जय हिंद दोस्तों, मैं प्रियांशी वर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल विद्यापथ इंजीनियर्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे और बेहतरीन होंगे। आज हम करने जा रहे हैं अपनी 51 क्लास करंट अफेयर्स की। आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो रहेगा, अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया है? कौन सा अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 12 मई को। कब मनाया? बस 12 मई को मनाया गया। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है, यह दिन किस लिए मनाया जाता है? यह दिन समाज के प्रति नर्सों के योगदान को सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। यह आधुनिक नर्सिंग की संस्थापक फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। कौन सी? किसकी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के उपलक्ष्य में। की शुरुआत कब हुई थी? 1974 में इंटरनेशनल, कौन सी? इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज द्वारा की गई। हाल ही में जारी आईसीसी की एक दिवसीय टीम रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो ये रहा है भारत। कौन सा रहा है? भारत रहा है। और सेकंड नंबर पे न्यूजीलैंड रहा है। तीसरे थर्ड नंबर पे ऑस्ट्रेलिया रहा है। फोर्थ पे दक्षिण अफ्रीका और फिफ्थ पे पाकिस्तान रहा। हाल ही में किसे नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है कृष्णा स्वामीनाथन को। तो कृष्णा स्वामीनाथन को हाल ही में किसी नए नौसेना प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन को। मई दो 31 मई 2026 को एडमिरल दिनेश कुमारी त्रिपाठी का स्थान लेंगे। का एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी का स्थान लेंगे। कौन? कृष्णा स्वामीनाथन जी। किसने किसने 7 मिशन की शुरुआत की? कौन से 7 मिशन की शुरुआत? तो जेपी नड्डा, शिवराज सिंह चौहान, उपयुक्त दोनों ने। युक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी, युक्त दोनों। 7 मिशन। इस मिशन का उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना है। इसकी शुरुआत मध्य प्रदेश के भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और तत्कालीन जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान ने मिलकर की। किस भारतीय गोल्फर ने क्रिकेट में एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप का अपना पहला खिताब जीता है? तो जीता है पुखराज सिंह गिल ने। जीता है पुखराज सिंह गिल ने जीता है। पुखराज सिंह गिल ने मई 2024 में थाईलैंड के फुकेट में आयोजित फुकेट नेक्स्ट जेन एडीजी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला एडीटी खिताब जीता। कौन सा? कहाँ? फुकेट नेक्स्ट जेन एडीटी प्लेयर्स चैंपियनशिप में अपना पहला एडीटी खिताब जीता। तो एशियाई विकास टूर है। टेस्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने एन रंगास्वामी को किस प्रदेश का मुख्यमंत्री नियुक्त किया है? तो नियुक्त किया है पांडुचेरी का। कहाँ का किया है? पंडुचेरी का किया है। एन रंगास्वामी पंडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री। ये अपने चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली इन्होंने। कौन से? चौथे कार्यकाल के लिए शपथ ली है। भारत के यूपीआई प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश कौन बन गया है? ये बन गया है त्रिनिदाद और टोबैगो। कौन सा? त्रिनिदाद और टोबैगो बना है। त्रिनिदाद और टोबैगो भारत के यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को अपनाने वाला पहला कैरिबियाई देश बन गया है। यह समझौता एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड और त्रिनिदाद और टोबैगो के डिजिटल परिवर्तन मंत्रालय के बीच हुआ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य त्रिनिदाद और टोबैगो में एक रियल टाइम भुगतान प्रणाली विकसित करना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है। मनोज अग्रवाल को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? मनोज अग्रवाल को पश्चिम बंगाल का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। वे 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के रूप में कार्य किया था।
उनकी नियुक्ति राज्य विधानसभा चुनावों और नई सरकार के गठन के बाद हुई है। प्रतिष्ठित मेटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? वह बनी है कुलजीत कौर मारहास। कौन बनी है? कुलजीत कौर मारहास बनी है। मई 2026 में कुलजीत और मरहास उल्कापिंड सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली भारतीय महिला बनी। ये पहली भारतीय महिला है। वह अहमदाबाद में स्थित भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला में वरिष्ठ वैज्ञानिक हैं और सोसाइटी के 93 साल के इतिहास में यह प्रतिष्ठित सम्मान पाने वाली केवल तीसरी भारतीय वैज्ञानिक हैं। उन्हें यह सम्मान ग्रह विज्ञान में अनेक अग्रणी शोध, विशेष रूप से उल्का पिंड और प्रारंभिक सौरमंडल के अध्ययन किया गया है। भारत का पहला पूरी तरह डिजिटल बैंकिंग अपनाने वाला राज्य कौन सा बना है? ये बना है केरल। कौन सा बन गया है? केरल बना है। शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बन गए? बने हैं फास्टिनो ओरो। कौन बने हैं? फास्टिनो ओरो। पहले कौन थे? पहले थे अभिमन्यु मिश्रा। और तीसरे कौन है? तीसरे हैं सरगेई कारकिन। कौन है? सरगेई कारकिन। चौथे कौन है? डी गुकेश। पहले थे अभिमन्यु मिश्रा, 12 वर्ष 4 महीने 25 दिन के इनकी आयु, और फास्टिनो ओरो की 12 वर्ष 6 महीने 26 दिन। 12 वर्ष 6 महीने 26 दिन के फास्टिनो ओरो शतरंज इतिहास में आधिकारिक तौर पर दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर बन गए और पहले थे अभिमन्यु मिश्रा। किस देश ने 10 मई को हर साल मरक्का-ए-हक दिवस मनाने की घोषणा की है? तय किया है पाकिस्तान ने। मई 2026 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने आधिकारिक तौर पर घोषणा की कि 10 मई को प्रतिवर्ष मरक्का-ए-हक दिवस के रूप में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ नवनिर्मित ध्यान मंदिर का उद्घाटन किया है? तो किया है बेंगलुरु में। कहाँ किया है? बेंगलुरु में। किस राज्य ने रिभोई जिले में एरी रेशम प्रसंस्करण इकाई का उद्घाटन किया? मेघालय में। कहाँ किया गया? मेघालय में किया गया। हाल ही में यूवेरी मुसेवेनी ने इसके राष्ट्रपति के रूप में लगातार 7वीं बार शपथ ली। युगांडा के यूवेरी मुसेवेनी कहाँ के राष्ट्रपति हैं? युगांडा के। पर 7वीं बार इन्होंने शपथ ली। यूवेरी मुसेवेनी 1986 से युगांडा के राष्ट्रपति हैं। 1986 से युगांडा के राष्ट्रपति। अब की बार वे 7वीं बार बने हैं। भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा अंतरिक्ष प्रणाली और संचालन पर आईएसओ के 35वें पूर्ण अधिवेशन का आयोजन कहाँ किया गया? किया गया है नई दिल्ली में। कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत ने वर्ष 2025 में कितने गीगावाट रिकॉर्ड और ऊर्जा स्थापित? 44 गीगावाट। कितनी? 44 गीगावाट। हाल ही में किस प्रदेश में 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान शुरू किया गया? तो ये किया गया है जम्मू कश्मीर। कहाँ किया गया है? जम्मू में। जम्मू और कश्मीर प्रशासन ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश को नशा मुक्त बनाने के उद्देश्य से 100 दिवसीय नशा मुक्त अभियान की बात की है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य युवाओं में बढ़ती नशे की लत को रोकना और समाज को इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना है। किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगोपेन शेरनी विशेष बल का गठन किया है? ये किया है तमिलनाडु। कौन सी? तमिलनाडु। इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना और अपराधों को रोकना। राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगोपेन विशेष बल का गठन किया है? तमिलनाडु। हाल ही में लोरा फर्नांडीज की महिला राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। इसे किया गया है किया गया है कोस्टारिका को किया गया है। किसको? कोस्टारिका को किया गया है। हाल ही में अन्नपूर्णा भंडार योजना किस राज्य में शुरू की? शुरू
ये भंडार योजना कहाँ? पश्चिम बंगाल में। अन्नपूर्णा भंडार योजना पश्चिम बंगाल में शुरू किया गया है। इसमें जो है राज्य की पात्र महिलाओं को प्रति माह 3,000 की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना 2026 के राज्य विधानसभा चुनावों के बाद शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी के माध्यम से महिलाओं के कल्याण का समर्थन करना है। हाल ही में मोटोजीपी में फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स 2026 की जीता है। ये जीता है जॉर्ज मार्टिन ने। किसने जीता है? जॉर्ज मार्टिन ने जीता है। जॉर्ज मार्टिन ने 10 मई 2026 को ले मैंस के बुगाटी सर्किट में आयोजित 2026 फ्रेंच मोटोजीपी ग्रांड प्रिक्स जीता है। हाल ही में भारत का पहला लो इमिशन जोन किस शहर में बनाया गया? इसे बनाया गया पुणे में। बनाया गया पुणे में बनाया गया। पुणे में शिवाजी नगर में। हाल ही में कार्बन सोखने वाला भारत का पहला शैवाल वृक्ष कहाँ लॉन्च किया गया है? ये किया गया है भोपाल में। कहाँ? भोपाल में किया गया है। इसे भोपाल के अशोका गार्डन में स्थित स्वामी विवेकानंद पार्क में स्थापित किया गया है। यह एक फोटो बायोरिएक्टर मशीन है जो अकेले 20 से 25 बड़े पेड़ों के बराबर कार्बन डाइऑक्साइड फोटो सोखने और ऑक्सीजन छोड़ने की क्षमता रखते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल कैट अलाउंस में शामिल होने वाला 26वां देश कौन सा बन गया है? ये बना है सऊदी अरब। कौन सा बन गया है? सऊदी अरब बन गया है। मनोज अग्रवाल को किस राज्य सरकार का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? पश्चिम बंगाल का। कहाँ का? पश्चिम बंगाल का। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।